जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। 2 दिन का ये दौरा है और ये तस्वीरें आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं इजराइल से, जहां तेल अवीव पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वागत के लिए यहां पर खुद बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचेंगे और ये दौरा अपने आप में कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनकी अगवानी के लिए यहां पर पहुंचेंगे और उससे पहले की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तेल अवीव से सीधी तस्वीरें सामने आई हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेल अवीव पहुंच चुके हैं और ये दौरा अपने आप में कई मायनों में खास है और 2017 की ऐतिहासिक यात्रा के बाद ये दूसरा मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार इजराइल के दौरे पर पहुंच रहे हैं। उनके तीसरे कार्यकाल के दौरान उनकी ये पहली इजरायली यात्रा है। इससे पहले 2017 में इजराइल के दौरे पर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब उनके तीसरे कार्यकाल की ये पहली इजराइल की यात्रा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। उनके स्वागत के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें तेल अवीव से सामने आई हैं, इजराइल की राजधानी तेल अवीव, जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू और कई प्रतिष्ठित लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं। देखिए ये तस्वीरें, बेंजामिन नेतन्याहू और फर्स्ट लेडी यहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। जिस तरह की तैयारियां और जिस तरह की खबरें थी कि खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनकी अगवानी करेंगे एयरपोर्ट पर। המשמר יחטיף את נשקו. החטף, तो देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं और ये यात्रा अपने आप में बेहद अहम मानी जा रही है। एक तो उनके तीसरे कार्यकाल की पहली यात्रा है 2017 के बाद अब ये यात्रा हो रही है और ऐसे में और ये यात्रा एक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया की जो भू राजनीति है और साथ ही साथ अगर ये कहें कि जियो पॉलिटिक्स में कितनी अस्थिरता इस वक्त है और ऐसे में भारत और इजराइल के रिश्ते जो हमेशा से मजबूत रहे हैं, रक्षा, तकनीक, स्टार्टअप और कृषि के क्षेत्र में खासतौर पर ड्रिप इरिगेशन जो आज भारत में जगह जगह इस्तेमाल की जाती है, उसका आविष्कार इजराइल में ही हुआ था और ऐसे में ये यात्रा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। साल 2017 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी इजराइल की यात्रा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल है और उनके तीसरे कार्यकाल की ये पहली इजराइल की यात्रा है। देखिए तैयारियां हो रही हैं और खुद बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी फर्स्ट लेडी यहां पर मौजूद है और प्रधानमंत्री की अगवानी वो खुद करने के लिए यहां पहुंचे हैं। ये सम्मान और किस तरह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर स्वागत हो रहा है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 दिन की ये यात्रा है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की संसद, जिसे क्नेसेट कहते हैं, उसे भी संबोधित करेंगे और जब कोई इस तरह का सम्मान दिया जाता है कि आप इजराइल की संसद को संबोधित करेंगे, उसे बहुत उच्च स्तरीय सम्मान माना जाता है और किसी विदेशी नेता को वहां की संसद को संबोधित करने का अवसर मिलना यह अपने आप एक विशेष सम्मान है। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि इससे पहले 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने क्नेसेट को संबोधित किया था और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे भारतीय नेता हैं जिन्हें इजराइल की संसद को संबोधित करने का मौका मिल रहा है। और यहाँ पर ये सबसे पहले तो हम देख रहे हैं डेलीगेट्स और अब उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर इंतजार हो रहा है और वो यहाँ पहुंचेंगे। इस विमान से जब नीचे उतरेंगे तो बेंजामिन नेतन्याहू उनके स्वागत के लिए, उनकी अगवानी के लिए पहले से ही यहाँ मौजूद है और 2 दिनों का दौरा है। कई कार्यक्रम इस दौरान होने हैं जिसमें सबसे प्रतिष्ठित माना जा रहा है इजराइल की संसद क्नेसेट को संबोधित करना। उसके बाद भारतीय प्रवासी समुदाय को भी संबोधित करेंगे और भारतीय मूल के लोग, विशेष रूप से कोचीन और बेने इजराइल समुदाय, दोनों देशों को सांस्कृतिक रिश्तों का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ये देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल से लाइव आपको दिखा रहे हैं। तेल अवीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और पूरे सम्मान के साथ ये हम दृश्य उनका ये स्वागत, सत्कार, सम्मान हो रहा है। ये दृश्य सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंचे हैं और यहां पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उन्हें खुद रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तेल अवीव से सीधे तस्वीरें
सबसे पहले तो फोटो सेशन और अब ये तस्वीरें देखिए बेंजामिन नेतन्याहू से गर्मजोशी से मिलते हुए, गले लगाते हुए, क्योंकि रिश्ते इजराइल और भारत के बहुत ज़्यादा घनिष्ठ हैं और हमेशा से बहुत सारे क्षेत्रों में इजराइल और भारत का सहयोग रहा है। और देखिए ये बहुत लंबे समय बाद जब दो दोस्त मिलते हैं तो कुछ उसी तरह का मंजर यहाँ देखने को मिल रहा है। और फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर प्रोफेसर अजिताभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब बहुत स्वागत करती हूं और शायद तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे, गर्मजोशी के साथ मुलाकात, हंसी खुशी चेहरे पर और बहुत ही लाइट मूवमेंट येट वेरी इंपॉर्टेंट। यस धन्यवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है प्राइम मिनिस्टर का, दूसरी बार जा रहे हैं और इसकी खास बात ये है कि पहली दफा इंडियन प्राइम मिनिस्टर इजराइल के पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत ही सम्मानजनक बात होती है और इस दौरे से बहुत अच्छे भारत के संदर्भ में और भारत इजराइल के संदर्भ में कहा जाए तो बायलैटरल और मल्टीलैटरल कह लीजिए आप, जो भी समझौते हो रहे हैं, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, AI से रिलेटेड हो, क्वांटम की बात हो रही है, तो महत्वपूर्ण दौरा और इसके अच्छे परिणाम निकलने की पूरी संभावना है। और अब तो इजराइल का विपक्ष भी प्राइम मिनिस्टर को वेलकम कर रहा है वहां पे, तो मुझे लगता है कि इस दौरे से बहुत ही भविष्य के लिए भी बहुत कुछ निकल के आएगा। बिल्कुल। अजिताभ सर, अगर हम जियोपॉलिटिक्स के संदर्भ में बात करें, क्योंकि बहुत सारे डिलेमास हैं, बहुत सारे नए कनेक्शंस बन रहे हैं, ऐसे में इस जिस तरह से ये भू राजनीति जो तेजी से लगातार खासतौर पर पश्चिम एशिया में जो बदल रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में इस दौरे को हम कैसे देखें? देखिए, पश्चिम एशिया के संदर्भ में अगर कहा जाए तो निश्चित रूप से वहां भी भारतीय प्राइम मिनिस्टर का दौरा कुछ गुल खिलाने वाला मुझे लगता है, क्योंकि U2 जो I2U2 एक संस्था बनी है, उसमें भारत का एक महत्वपूर्ण रोल है। इसके अलावा पश्चिम एशिया में खास करके पैलेस्टाइन के मुद्दे पे भी कुछ सहमति बनने की भारत का रोल, भारत तो शुरू से पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता रहा है, वहां भी कुछ सहमति की निकल के आने की बात है, क्योंकि किसको ऐसे कैसे सुलझाया जाए। और इसके अलावा जो अभी ग्लोबल डिसऑर्डर है, जो जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, उसमें मुझे लगता है कि इजराइल एक ब्रिज का काम कर सकता है अमेरिका और भारत के बीच में, कहीं ना कहीं एक कॉमन प्लेटफॉर्म लाके, जहाँ पे रक्षा के क्षेत्र में खास करके सिक्योरिटी और सेफ्टी की जहाँ तक बात है, उस पे भी कुछ ऐसे निर्णय हो सकते हैं। और जो डिफेंस का मुद्दा है, रक्षा के क्षेत्र में जो इजराइल और इंडिया के बीच बहुत सारी बातें चल रही है, ज्वाइंट प्रोडक्शन की बात चल रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात चल रही है, इजराइल से ड्रोन टेक्नोलॉजी लेने की बात हो रही है, तो इसमें भी मुझे लगता है कि कुछ अच्छे रिजल्ट के परिणाम आएंगे और जो भारत और इजराइल के संबंध को और ज्यादा प्रगाढ़ और जियोस्ट्रेटिकली इंपॉर्टेंट बनाएंगे। बिल्कुल। अजिताभ सर, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए रक्षा के क्षेत्र में तो इजराइल भारत का हमेशा से सहयोग देता रहा है, टेक्नोलॉजी का भी हमने जो है आत्मसात किया है, जो मेक इन इंडिया में जितनी टेक्नोलॉजीज लगती हैं उसमें से हमने बहुत सारी इजराइल की टेक्नोलॉजीज को भी हमने अपनाया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजरायली टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है स्टार्टअप, जिसमें इंडिया अभी आगे बढ़ रहा है और इजराइल ऑलरेडी उसमें उन्नत हासिल कर चुका है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर बहुत ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन होनी चाहिए। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि ये स्टार्टअप के क्षेत्र में भी बहुत अपार संभावनाएं हैं, खास करके जब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिए हैं जो टैरिफ को लेके, और इसके बाद भारत में अपार संभावनाएं हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट की, और बहुत सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। अभी जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जापान का दौरा कर रहे हैं, इसके पहले सिंगापुर गए हैं, तो इस तरह से इजराइल और भारत के बीच भी अपार संभावनाएं मुझे दिखती है। और स्टार्टअप के क्षेत्र में मुझे लगता है कि इजरायली कंपनी जो हैं भारत में इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाने में, यहाँ के जो कंपनीज हैं उनके साथ ज्वाइंट वेंचर करने में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगी, क्योंकि स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है पूरे विश्व को। और उस संदर्भ में भारत में इन्वेस्ट करना, भारत की कंपनियों के साथ, खास करके स्टार्टअप के साथ सहयोग करके अपने जो कहते हैं कि बिजनेस